नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास आता है इंडिकेटर्स फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इंडिकेटर के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डेवलप किया गया है किसके ज़रिए, कार्ल मोहर के ज़रिए। सही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, सही है, एज अ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की, विच यूज सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेट। इसके अंदर टाइट्रेट क्या यूज हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर इंडिकेटर क्या यूज हो रहा है, पोटेशियम क्रोमेट। आपको इसके अंदर ये बताना चाहिए कि इसके अंदर टाइट्रेट क्या हो रहा है, इसके अंदर इंडिकेटर क्या हो रहा है, और इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है, सही है। द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज सिग्नल्ड व्हेन अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्रोमेट इज फॉर्म। अब हम पता कैसे लगेगा कि ये रिएक्शन हमारे पास एंड हो रहा है या ये प्रेसिपिटेशन एंड हो रहा है। उसके अंदर हमारे पास जो इंडिकेटर है पोटेशियम क्रोमेट, उसका हमारे पास जो एनालाइट वाला सोल्यूशन है वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, रेडिश ब्राउन कलर में। जब वो होना शुरू होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये इस रिएक्शन का क्या है, एंड पॉइंट है। अब जो हमारे पास क्रोमेट आयन है किसके अंदर, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर, वो हमारे पास क्या करता है, इम्पार्ट करता है किसको, येलो कलर को, टू द सोल्यूशन विच में ऑब्सकर एंड पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या करता है, एंड पॉइंट आने से रोकता है, सही है। So only small amount of indicator must be added which cause the end point to occur after the equivalence point। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं किसकी, इंडिकेटर की, ताकि हमारे पास एंड पॉइंट अकर हो सके आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। टू कंपनसेट एन एनालाइट फ्री, अगर हमने क्या करना है, तो कंपनसेट करना है किसको, एनालाइट को, तो हम क्या करते हैं, फ्री ब्लैंक टाइट्रेशन रन इन पैरेलल टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू ईच इक्विवेलेंस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक टाइट्रेशन उसके पैरेलली क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं, ताकि हमारे पास वॉल्यूम डिटरमाइन हो सके कि ईच इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हमें कितनी टाइट्रेंट की नीड होगी, सही है। अब जो क्रोमेट आयन है हमारे पास वो एक्ट करता है एज अ वीक बेस के तौर पर। तो सो द सोल्यूशन जो है वो हमारे पास होना चाहिए कौन से इन्वायरमेंट के अंदर, या तो न्यूट्रल या एल्कलाइन या वीक बेस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, रन करना चाहिए, सही है। ये हमारे पास क्या करता है, टेंड करता है टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ताकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, एंड एग्जिस्ट एज HCrO4-1 एंड द एंड पॉइंट इज डिले, ताकि हमारे पास क्या हो सके, एंड पॉइंट थोड़ा डिले हो सके जब तक वो हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना कर ले। pH में नॉट एक्सीड pH 10 से जो हमारे पास pH है वो हमारे पास एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट एंड सिल्वर ऑक्साइड, तो हमारे पास क्या करता है वो, अगर pH 10 से ज़्यादा एक्सीड होती है तो हमारे पास प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास pH नॉट एक्सीड pH 10, सही है, 10 से ज़्यादा pH हमारे पास नहीं होनी चाहिए किसके अंदर, मोलहार्स मेथड के अंदर, सही है। नेक्स्ट आता है वोलहार्ड मेथड। वोलहार्ड मेथड के अंदर हमारे पास क्या आता है, अ मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे बाय फर्स्ट प्रेसिपिटेटिंग इट्स सिल्वर क्लोराइड एंड द टाइट्रेटिंग एक्सेस सिल्वर विद पोटेशियम थायोसाइनेट, सही है। इसके अंदर हमारे पास प्रेसिपिटेट करवाएंगे किसको, सिल्वर क्लोराइड को, देन टाइट्रेट करवाएंगे सिल्वर को विद पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्लोराइड आयन इन द सैंपल रिएक्ट विद द एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड। सबसे पहले हमारे पास वही आएगा कि AgNO3 के साथ हमारे पास क्या होगा, क्लोराइड आयन आके रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, AgCl बनेगा, सही है। एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट इज देन टाइट्रेटेड विद पोटेशियम थायोसाइनेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट को यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर के तौर पर, सही है। अब जो हमारे पास बिफोर एंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, थायोसाइनेट आयन रिएक्ट विद सिल्वर आयन टू फॉर्म द सिल्वर थायोसाइनेट। अब जो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर वाला था उसके साथ हमारे पास क्या किया, थायोसाइनेट ने रिएक्ट किया और हमारे पास क्या बना दिया, सिल्वर थायोसाइनेट, सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सिल्वर थायोसाइनेट। अब आफ्टर एंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, द एक्सेस थायोसाइनेट रिएक्ट विद द फेरिक अमोनिया सल्फेट इंडिकेटर। अब हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर क्या है, फेरिक अमोनिया सल्फेट, सही है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, F3 का, टू फॉर्म अ रेड ब्राउन कलर इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट।
जो हमारे पास क्या करेगा, रेड ब्राउन कलर इंडिकेट करेगा ताकि हमें पता लग सके किस चीज़ का, एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेरिक अमोनिया सल्फेट जो है F3 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या करेगा, थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, फेरस थायोसाइनेट, जो कि हमारे पास क्या बनाएगा, रेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, रेड कॉम्प्लेक्स बन रही है। दिस टाइट्रेशन मस्ट बी परफॉर्म इन द एसिडिक मीडियम। ये टाइट्रेशन कौन से मीडियम के अंदर होना चाहिए, एसिडिक मीडियम के अंदर, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड को। सही है, ताकि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन ना बन सके, इसलिए हम क्या करवाएंगे, इसे एसिडिक मीडियम के अंदर रन करवाते हैं, इसे हम बेसिक के अंदर करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट ना बन सके। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास फजान मेथड। फजान मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, दिस मेथड यूज द रिएक्शन बिटवीन द प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड इंडिकेटर। इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो किन दो चीज़ों के दरमियान होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं और जो इंडिकेटर है उसके दरमियान। सही है। where the end point it is determined by the color change of the adsorption indicator or anionic indicator। अब जो हमारे पास फजान मेथड के अंदर जो इंडिकेटर यूज हो रहा है वो एडसॉर्प्शन इंडिकेटर भी है और एनायोनिक इंडिकेटर भी है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, डाइक्लोरोफ्लोरीसेरीन। सही है, ये हमारे पास क्या है, इसका इंडिकेटर है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्लोराइड आयन विद द सिल्वर नाइट्रेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl फॉर्म, जो हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास AgCl फॉर्म होगा। इन क्लोराइड सोल्यूशन द प्रेसिपिटेट इनिशियली हैज क्लोराइड आयन एज द प्राइमरी लेयर ड्यू टू देयर एक्सेस। अब जब हमारे पास टाइट्रेशन होने से पहले जो हमारे पास क्लोराइड आयन है वो किस फॉर्म में है, एक्सेस फॉर्म के अंदर है। तो जो हमारे पास जो प्राइमरी लेयर बनेगी किसके खिलाफ, AgCl के अराउंड जो हमारे पास प्राइमरी लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, क्लोराइड आयन की बनेगी। सही है, ये हमारे पास AgCl है। अब जो हमारे पास प्राइमरी लेयर बनी है वो किसकी बनी है, क्लोराइड आयन की। सही है। एंड सोडियम आयन फॉर्म द सेकेंडरी लेयर, क्योंकि सोडियम हमारे पास क्या है, कैटाइन है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक सेकेंडरी लेयर बनाएगा और उसके बाहर हमारे पास क्या आएगा, एनायोनिक डाई, जो कि हमारे पास क्या है, इंडिकेटर है, वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक लेयर बना देगा। सही है। When the titration end, जब हमारे पास टाइट्रेशन एंड होती है तो हमारे पास जो सिल्वर आयन है वो किसके अंदर होते हैं, एक्सेस के अंदर होते हैं। They form the primary layer and negatively charged indicator is attached to the positively charged silver layer, showing the end point with the color change। अब जब हमारे पास रिएक्शन एंड होता है तो हमारे पास जो AgCl है उसके साथ हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। तो जो हमारे पास सिल्वर आयन है वो हमारे पास एक प्राइमरी लेयर बनाएगा और जो सेकेंडरी लेयर है वो हमारे पास कौन बनाएगा, जो हमारे पास डाई, जो हमारे पास इंडिकेटर यूज हो रहा है एनायोनिक डाई, तो वो हमारे पास क्या बना देगी, सिल्वर सेकेंडरी लेयर बनाएगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, कलर चेंज होगा और हमें ये पता लगेगा कि ये क्या है, एंड पॉइंट है उस रिएक्शन का। इसका एंड पॉइंट हम पोटेंशियोमेट्रिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि इन पोटेंशियोमीटर वी मॉनिटर द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट और टाइड्रेंट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके अंदर, टाइट्रेंट के अंदर, या टाइट्रेंट जो हमारे पास एनालाइट होगा उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो यूजिंग एन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, तो हम क्या करेंगे, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसकी, टाइट्रेंट या टाइड्रेंट की, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट अकर हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, क्योंकि जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास क्या करता है, इनहेंस करता है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन को बाय इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि बहुत से हमारे पास कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर ही सॉल्युबल होंगे, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन भी होगी। ऐसा था pH ऑफ सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन प्रमोट प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन व्हाइल द बेसिक हिंडर इट। अब जो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होते हैं वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और बेसिक सोल्यूशन क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाई कंसंट्रेशन लीड टू मोर रेडियली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट व्हाइल द लोअर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस अनस्टेबल वन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी किसकी, रिएक्टेंट की, उतने ज़्यादा हमारे पास सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतने ही अनस्टेबल बनेंगे। सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
low solubility decrease the end point in the titration which manage by adjusting the pH। अब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है प्रोडक्ट की वो हमारे पास क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है और डिक्रीज करवा सकती है किसको, हमारे पास एंड पॉइंट को, जिसे हम एडजस्ट करते हैं बाय एडजस्टिंग द पीएच। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, सही है, तो एबिलिटी तो उतने ज़्यादा हमारे पास क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, सही है। ऑर्डर ऑफ रिएजेंट एडिशन, किस ऑर्डर के अंदर हम रिएजेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ये भी चीज़ क्या करती है, हमारे पास मैटर करती है। Some compounds require pre-treatment before adding the precipitate agent, while the other need treatment afterward। सही है, कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिसे हमारे पास प्री ट्रीटमेंट चाहिए होती है प्रेसिपिटेट एजेंट की, और कुछ होते हैं जिन्हें बिफोर चाहिए होता है, सही है। तो ये भी हमारे पास मैटर करता है किसके ऊपर, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के अंदर। लास्ट आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस, यूज ओनली फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नॉट फॉर क्वालिटेटिव। अब जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसे हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर क्वालिटेटिव के लिए, क्वांटिटेटिव के लिए, कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इसके अंदर हम क्वालिटी चेक नहीं करते, सही है। इंटरफेरेंस आर मोर सच एज प्री को प्रेसिपिटेशन और एक्लूजन। अगर हमारे पास को प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी आपके पास क्या करता है, मैटर करता है। अगर इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ हमारे पास हमारे रिएक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाती है तो वो भी हमारे पास क्या बना सकती है, को प्रेसिपिटेट बनवा सकती है, सही है। ये भी क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।